ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मीन लग्न के सभी भाव में देव गुरु बृहस्पति किस तरह से फल देंगे, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। मैं वीडियो को हमेशा शुरू करने से पहले आप सभी को बोलती हूँ कि गुरुदेव का जो फल है, गुरुदेव अपना फल तो देते ही हैं, लेकिन गुरुदेव एक बहुत ही अच्छे सात्विक प्लैनेट हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत कहा गया है। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और देवगुरु बृहस्पति बुद्धि, संतान, पति, धन, वैभव, सुख, शांति आदि के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं 5 डिग्री पे, और मकर में 5 डिग्री के नीच के होते हैं। प्रेजेंट टाइम मीन लग्न की कुंडली में ये 10वें स्थान के मतलब कर्म स्थान के और लग्न स्थान के स्वामी बनते हैं, लेकिन काल पुरुष की पत्रिका में ये 9th हाउस के और 12th हाउस के मतलब भाग्य भाव के और व्यय भाव के या मोक्ष भाव के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैं हमेशा से बोलती रहती हूँ कि डिग्रीज मैंने हम लिख के रख दिया है कि विषम राशियाँ जो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 उसमें उनकी जो पावर होती है जिसको बल कहते हैं वो 0 से 6 डिग्री, बाल अवस्था मतलब थोड़ा सा कम, कुमार अवस्था थोड़ा सा ज़्यादा, युवा अवस्था मतलब पूरा पूरा, वृद्ध अवस्था मतलब थोड़ा सा कम, और मृत अवस्था मतलब बिल्कुल कम। और सम राशियाँ, अब यहाँ पर सम राशि में बैठेंगे 0 से 6 डिग्री के होंगे तो मृत अवस्था में होंगे, 6 से 12 डिग्री के होंगे तो वृद्ध अवस्था में होंगे, 12 से 18 डिग्री के हो चाहे सम राशि में हो चाहे वो विषम राशि में हो, दोनों में वो पूरा पूरा उनका बल होता है। और 18 से 24 डिग्री के कुमार अवस्था के होते हैं, 24 से 30 डिग्री वो बाल अवस्था के हो जाते हैं। इस चीज़ को मैं हर बार नहीं दोहराती हूँ क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मैंने यहाँ लिख रखा है तो इतना आप लोगों को ये दिख रहा होगा तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। आजकल हर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज का काफ़ी नॉलेज है। ये विद्या मैंने तो अपने फादर इन लॉ से सीखी और वर्षों से मतलब मुझे इस चीज़ का बहुत ये रहा कि मैं कभी इस तरह की चीज़ का विस्तार करूँगी। मैं चाहती हूँ कि कुंडली का जो नॉलेज है, जो प्लैनेट्स का जो नॉलेज है, वो हर किसी के पास इतना तो ज़रूर रहे कि इंसान अपने कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को देख सके और गोचर आएगा तो क्या फल देगा और क्या फल नहीं देगा, इस चीज़ का विचार कर सके। मीन राशि के जातक काफ़ी भावुक होते हैं, काफ़ी संवेदनशील होते हैं और काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। देवगुरु बृहस्पति अपना सिर्फ इंडिविजुअल फल करेंगे अगर कि वो अकेले हैं, वो अगर किसी और प्लैनेट्स के साथ हैं तो उनके भी जो है रिजल्ट उनकी दृष्टि में आ जाता है। ऐसा मैं बार बार कहती हूँ। देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में ही बैठ गए, कर्मेश अगर लग्न में बैठ गए तो, और या हम ये भी कहेंगे कि भाग्येश लग्न में बैठ गए तो कर्म और भाग्य कर्म और भाग्य दोनों का लग्न से जुड़ा हो गया तो ऐसा जातक काफ़ी भाग्यवान होगा। ऐसे जातक को अपने पिता का पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे जातक काफ़ी संवेदनशील, इमोशनल होने के साथ साथ, भावुक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। उनका जो कर्म होगा वो भी धर्म आदि से जुड़ा हो सकता है। ऐसे जातक हमेशा कर्म के प्रति रुचि रखने वाले होंगे या कर्म में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कर्मठ होंगे। अब यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति नॉलेजेबल, भाग्यवान और कर्मठ बनाने के साथ साथ उनकी दृष्टि जो है यहाँ पे बढ़ेगी। एक चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठते हैं तो कई बार जातक को शरीर से थोड़ा वजन बना देते हैं, मतलब मोटा कई बार कर देते हैं। अब देवगुरु अगर कि दूसरे और प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट ना हो तो, अब ऐसे जातक यहाँ पे इनकी दृष्टि जो है 5th हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे जातक को नॉलेज का, ज्ञान का, बुद्धि का, संतान का पूरा पूरा भाग्य मिलेगा।
इसके अलावा ऐसे जातक को पिता का, फादर का पूरा सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। ऐसे जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, भाग्यवान होंगे। उन्हें संतति का सुख, पुत्र का सुख मिलेगा। साथ साथ उनको उनके फादर का भी पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा, दूसरे मैलेफिक इफेक्ट अगर नहीं होते हैं तो। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो ऐसे जातक की जो धर्मपत्नी होंगी या जो लाइफ पार्टनर होगा वो काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी विवेकी और काफ़ी नॉलेज वाला हो सकता है। अब अगर के देवगुरु बृहस्पति दूसरे नंबर की हाउस में चले गए, मतलब धन भाव में, कुटुंब भाव में चले गए, तो ऐसे जातक के जो वाणी है वो काफ़ी मतलब जिसको बोलते हैं पूर्वाभास की क्षमता वाली होगी। ऐसे जातक जो बोलेंगे उसमें काफ़ी मतलब काफ़ी अंदर तक कुछ समझने वाली बात होगी। मतलब ऐसे जातक काफ़ी ज्ञानपूर्ण वाली वाणी बोलेंगे। परिवार के उनको संस्कार अच्छे प्राप्त होंगे। उन्हें उनके कुटुंबजनों का भी पूरा सपोर्ट और सहयोग भी प्राप्त होगा, दूसरे मैलेफिक इफेक्ट ना हो। यहाँ पे अगर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में होंगे तो परिवार का कुटुंब के साथ पूरा अच्छा जुड़ाव होगा। और ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा कर्मठ होगा और कर्म करके परिवार के लिए धन एकत्रित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा या हमेशा लगा रहे, इसकी भी संभावना बनती है। अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले हो जाते हैं तो कई बार धन जोड़ने की लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति कर्म स्थान को या जिसको बोलते हैं कि कंपटीशन भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक बहुत कर्मठ होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर इतना कर्मठ होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करके कर्म क्षेत्र पे अच्छी ऊंचाई हासिल करने में उसको मतलब सक्षम होगा। ऐसा इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है अष्टम हाउस पे पड़ती है, तो ऐसा जातक जो है उसे गूढ़ विद्याओं या गुप्त साइंस आदि का या रिसर्च आदि का भी इंटरेस्ट होने की संभावना बनती है। ससुराल से उसके संबंध भी मधुर होने की संभावना बनती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है कर्म स्थान पे 5, 6, 7, 8, 9 कर्म स्थान पे स्वयं के घर पे पड़ेगी। तो ऐसा जातक जहाँ पे भी जॉब करेंगे वहाँ पे वो ऊंची से ऊंची लेवल पे जाने की उनमें क्षमता होगी। वो ऊंची से ऊंची लेवल पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में अगर के बैठ जाते हैं तो अभी ये यहाँ से अपने मूल पराक्रम, मतलब जो उनका लग्न है, लग्न से वो पराक्रम हाउस में चले गए, तो ऐसा जातक जीवन पर्यंत पराक्रम करता रहे, इसकी भी संभावना है। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होते हैं और ऐसे जातक को बहुत हद तक संभावना होती है कि अपने कर्म का फल कई बार ऐसा लगे कि डिले से मिल रहा है या बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ रहा है, तब उनको अपने कर्म का फल मिले। छोटे भाई बहन होते तो हैं पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहयोग मिले, उसकी भी संभावना काफ़ी कम रहती है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ती है, तो ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर काफ़ी सपोर्ट करने वाला, काफ़ी सहयोग करने वाला हो सकता है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो 9th हाउस भाग्य भाव के घर पे पड़ती है, तो ऐसे जातक पिता का पूरा सपोर्ट और सहयोग और धर्म गुरुओं का रिस्पेक्ट करने वाले, हायर एजुकेशन को गेन करने वाले और बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करने वाले हो सकते हैं। इन्हें बड़े भाई बहन या सीनियर कर्मचारियों का सपोर्ट और सहयोग अपने कार्यस्थल पे प्राप्त होता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अगर चतुर्थ हाउस में बैठ जाते हैं, चौथे घर में बैठ के सबसे पहले तो इनकी 5वीं यहाँ पे बैठेंगे तो माता के साथ इनके संबंध थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि माता से किसी वजह से वो दूर होने की उनको संभावना बन जाती है। लेकिन लग्नेश जो है वो घर में ही है, तो ऐसे जातक को अपने घर में बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है, मतलब उनको अच्छा फील होता है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे
अष्टम हाउस पे पड़ती है, तो ससुराल के साथ इनके संबंध काफ़ी मधुर और काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। ऐसे जातक हायर एजुकेशन जो है वो रिसर्च आदि के फील्ड से जोड़ के भी लेते हैं। ऐसे जातक कर्म क्षेत्र पे बहुत अच्छा करते हैं या बहुत अच्छी ऊंचाई गेन करते हैं। ऐसे जातक का धन जो है घर कुटुंब के लिए भी खर्च होता है। कई बार जो होता है कि किसी न किसी को घर में फादर को कुछ हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो, या मदर को या उनको खुद को कुछ हेल्थ से या चेस्ट से रिलेटेड संभावना, अगर के ओल्ड एज है तो कुछ परेशानी आने की वजह से भी व्यय होते हुए देखा गया है। हालांकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ के कर्म स्थान को खुद के घर को देखते हैं, तो ऐसा जातक कर्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ता है और काफ़ी नाम रोशन करता है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति लग्न और कर्म का संबंध जो है सुख भाव से हो गया, तो सुख को प्राप्त करने के लिए ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं या बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हुए देखे गए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे रहते हैं तो कई बार संतति प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ जाता है। देवगुरु बृहस्पति अगर के यहाँ पे आ जाते हैं और सपोज ये पीड़ित अवस्था में होते हैं और अकेले होते हैं, तो कई बार संतान प्राप्ति में बाधा, माता की सुखों में कमी, माता को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या देते हैं। लेकिन ऐसे जातक काफ़ी ज्ञानी और बुद्धिमान और विवेकी होते हैं। हायर एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है और इनको अपने हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए परिवार का, फादर का पूरा सपोर्ट और इनको भाग्य का भी पूरा साथ मिलता है। लॉन्ग ट्रैवल भी इनका सुखमय और अच्छा गुजरता है। इन्हें अगर के दूसरे मेलेफिक प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट ना हो तो काफ़ी विलंब के बाद संतति प्राप्त होती है, पुत्र संतति प्राप्त होती है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश हाउस पे पड़ती है। यहाँ से हम अपने बड़े भाई बहन और इसके साथ साथ अपने जो सीनियर कर्मचारी आदि का भी विचार करते हैं, तो ऐसे जातक का उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छा और मधुर रहते हुए देखा गया है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के और बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज वाले होते हैं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति छठे घर में आ जाते हैं, तो छठे घर वाले में अगर देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो अपनी एनर्जी को रोग ऋण शत्रुओं से विजय हासिल करने के लिए, मतलब उन पे जीत हासिल करने के लिए देते हैं। कई बार जातक को गुरु की महादशा अंतरदशा में हेल्थ से जुड़ी समस्या होते हुए देखी जाती है। ऐसे जातक को जनरली शुगर आदि से जुड़ी समस्या होते हुए देखी जा सकती है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ के आपके कर्म के स्थान को देखते हैं, तो आपकी नौकरी जो है वो हाई लेवल की, बहुत ऊंचे लेवल की आपकी जॉब हो सकती है। आप अपने मान सम्मान के प्रति काफ़ी ज़्यादा सतर्क रह सकते हैं। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ के व्यय स्थान को भी देखते हैं, तो ऐसे जातक के जो खर्चे हैं, कई बार खर्चा करके फिर किसी बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाना या किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी या कोई धन कमाने के लिए भी कई बार ऐसे जातक खर्च करते हुए देखे जा सकते हैं। अभी इनकी दृष्टि धन भाव पे भी पड़ती है, तो सीधा कर्म का, लग्न का, व्यय का संबंध धन से जुड़ जाने की वजह से कई बार ऐसे जातक बहुत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि का व्यापार व्यवसाय करने के लिए भी व्यय करते हैं और बहुत ज़्यादा पराक्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं और उसके बाद परिवार के लिए अच्छी मात्रा में धन एकत्रित करते हैं। इन्हें श्री हरि विष्णु का पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है। ये अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करने में सक्षम होते हैं। इन्हें कुटुंबजनों का सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है। जनरली ऐसे जातक अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन अगर गुरु पीड़ित अवस्था में रहते हैं तो छोटी मोटी बीमारी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ज़रूर दे देते हैं। गुरु अगर के 7वें स्थान में होते हैं तो ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर काफ़ी ज्ञानवान, बुद्धिमान और विवेकी होता है। और इसके अलावा जातक यहाँ पे बैठ के
ये लग्न को भी देखते हैं तो जातक स्वयं भी काफ़ी बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। इनके अपने बड़े भाई बहनों जो सीनियर कर्मचारी से संबंध अच्छे होते हैं, इनकम के अच्छे स्रोत होते हैं। लाइफ पार्टनर जो है इनको सपोर्टिव और बिजनेस पार्टनर भी इनको आय के स्रोत में हेल्प करने वाला होता है। इन्हें छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आय के साधन जो है वो निरंतर रहने की जगह पे कई बार अप डाउन होते हुए भी देखा जाता है। ऐसे जातक को अपने लाइफ पार्टनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव और काफ़ी ज़्यादा रिलेशन अच्छा और मजबूत होते हुए देखा गया है। देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम हाउस में आ गए, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, बेसिकली यहाँ पे ये हो जाता है कि कई बार जातक जो है लंबी लॉन्ग टर्म बीमारी से भी मतलब बीमारी के साथ अच्छी आयु ऐसा प्राप्त होती है। आयु तो अच्छी होती है, मतलब कोई ना कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ लगी रहती है। ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर होता है, बोलचाल के मामले में उसकी वाणी काफ़ी मधुर और काफ़ी अच्छी होने की संभावना होती है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है या बिना कमाया धन भी उसे प्राप्त होता है। यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस को देखते हैं तो ऐसा जातक रिसर्च आदि के लिए या लॉन्ग ट्रैवल आदि के लिए या धर्म कर्म आदि से जुड़ी यात्राओं के लिए या किसी कार्य क्षेत्र पे अपने जाने के लिए भी खर्चा करने वाला हो सकता है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वाणी स्थान पे, कुटुंब स्थान पे पड़ती है तो कुटुंब के साथ भी पूरा लगाव और अच्छे संबंध होते हैं। जैसा कि मैंने पैतृक संपत्ति के बात किया, और ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति विरासत से या पिता द्वारा या दादा द्वारा प्राप्त होती है। कई बार ऐसे जातकों को ससुराल से भी धन आदि की प्राप्ति होते हुए देखा गया है। देवगुरु बृहस्पति अगर भाग्य भाव में स्वयं के हाउस में आ जाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे वो मंगल की राशि में है, पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो स्वयं की राशि में है। तो अब यहाँ पे कर्म और धर्म का जुड़ जाना, धर्म कर्म योग बनाने की वजह से पिता का पूरा सपोर्ट और सहयोग, कार्य क्षेत्र में पिता का पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है। ऐसा जातक कर्म के प्रति और धर्म के प्रति दोनों में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला होता है। छोटे भाई बहनों से उसके संबंध मधुर होते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक की संतान जो है काफ़ी भाग्यशाली और काफ़ी कर्मठ होती है। कुल खानदान का नाम रोशन वाली या कार्य क्षेत्र में बहुत हाई लेवल पर पहुंचने वाली हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति अगर के कर्म के स्थान में अपने खुद के भाव में खुद ही आके बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा कर्मठ होगा और उसे अपने कर्म का पूरा फल प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे जातक जनरली परिवार को समय नहीं दे पाते, क्योंकि वो उनका पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो कर्म क्षेत्र पे ही लगा रहता है। ऐसे जातक कर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। पूरे टाइम उनका दिमाग जो है नए नए काम करने के आइडियाज़ को सोचता रहता है। काफ़ी कर्मठ होते हैं और धन के लिए पूरा टाइम प्रयासरत रहते हैं। परिवार के लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए हमेशा अपनी एनर्जी को लगा के रखते हैं। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि 6th हाउस पे पड़ती है, कई बार इस वजह से उनको हेल्थ से जुड़ी समस्या भी देखने को मिलती है। कई बार ऐसी स्थिति में ये भी हो जाता है कि घर के लोगों को लगता है कि ये घर को, परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव जो है कर्म के प्रति आवश्यकता से अधिक रहने की संभावना बन जाती है। देवगुरु बृहस्पति अगर एकादश भाव में अकेले बैठ जाते हैं फिर कारको भावनाशय का सूत्र लागू हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ किसी और प्लैनेट्स के साथ हैं या शनि की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है तो स्थिति बेटर हो जाती है। यहाँ पे आय और कर्म का संबंध बन गया, और साथ साथ लग्न का। ऐसा जातक ज़रूरत से ज़्यादा कर्मठ होगा और जितना वो कर्म करेंगे उसका उनको फल प्राप्त होगा। अगर शनि के साथ नीच भंग हो रहा होगा तो, शनि की दृष्टि अगर यहाँ पे पड़ रही होगी तो ऐसे जातक को छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकर आदि का भी पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ ऐसे जातक को कई बार माता का, संतान का
पूरा सपोर्ट प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ये नॉलेज अच्छी मात्रा में गेन करते हैं, बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं, क्योंकि इस घर से हम बुद्धि और विवेक का विचार करते हैं। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से कई बार जातक जो है इमोशनली अपने लव अफेयर के साथ काफ़ी अटैच्ड होता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अगर के कुंडली के व्यय हाउस में बैठ जाते हैं, मैं 7, 8, 9 यहाँ पे जैसा कि मैं एक पॉइंट भूल गई, देवगुरु बृहस्पति पंचम हाउस को देखेंगे। लव अफेयर के साथ काफ़ी जुड़ाव होता है और कई बार वही रिश्ता मैरिड लाइफ में बदलते हुए भी देखा जा सकता है। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर है कई बार कार्य क्षेत्र से भी होने की संभावना बनती है। अब देवगुरु बृहस्पति अगर 12वें घर में रहेंगे तो 12वें घर में बैठ के देवगुरु बृहस्पति कई बार हमें मोक्ष के लिए प्रेरित करते हैं। अब ये धर्म भाव के मालिक हैं, व्यय भाव में या मोक्षा हाउस में चले गए हैं, तो कई बार ऐसे जातक का जो व्यापार व्यवसाय आदि होता है घर से दूर, कुटुंब से दूर या घर से कहीं दूर जाके बहुत अच्छी मात्रा में प्रोग्रेस करता है, बहुत अच्छा हाई लेवल पे पहुंचता है और वहीं पे अपना घर बनाने का प्रयास करता है, मतलब या वहीं पे वो अपना घर बनाने में सक्षम हो पाता है। उसके बाद उनकी जो दृष्टि है रोग, ऋण और रिपु के भाव पे भी पड़ती है। तो अगर के उस टाइम पे दरमियान कोई बीमारी आदि होती है तो देवगुरु बृहस्पति उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा जातक धार्मिक यात्राओं को करने का शौकीन भी हो सकता है। ऐसे जातक को गूढ़ विद्याओं के प्रति काफ़ी रुचि हो सकती है, या ऐसे जातक को श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने की भी संभावना बनती है। मेरा आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।